देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वाली वीडियो में इन्फिनिटी के बारे में बताऊंगा और साथ के साथ यही बताऊंगा देखो कि हम किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, इन्फिनिटी। आखिरकार इसका मान इन्फिनिटी ही क्यों आता है और कैसे आता है, ये हम इस वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि ये सब वैल्यू कैसे आती है यदि हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी कैसे आता है। आइए देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इन्फिनिटी। क्या टॉपिक है हमारा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जो हम हिंदी जो होती है इन्फिनिटी वो क्या होती है, अनंत। क्या होती है हिंदी इसकी, अनंत। तो आप लोग जानते हो कि देखो यदि हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते तो आंसर कितना आया था हमारे पास, इन्फिनिटी आया था। 1 में हम जीरो से भाग देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी, 2 में हम जीरो से भाग देते हैं तो आंसर इन्फिनिटी। मतलब ये आखिरकार ये इन्फिनिटी है क्या, किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देते हैं तो आंसर कितना आया था, इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी है क्या, मतलब आंसर क्यों आता है इन्फिनिटी। तो देखो देखते जाना, मैंने देखो ये कुछ संख्याएं लिख रखी हैं 0.1, 0.01, 0.001। आपको दिख रही होंगी संख्याएं कि ये संख्या किस क्रम में लिखी हुई है। पहले संख्या थोड़ी सी बड़ी है 0.01, फिर इससे थोड़ी छोटी संख्या है 0.01, फिर इससे और छोटी संख्या है 0.001, फिर इससे और छोटी संख्या है और छोटी संख्या इससे भी, फिर इससे भी और छोटी संख्या है। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या से फिर हम जीरो की ओर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, छोटी संख्या करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और जीरो के पास तक जाते जा रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 5 है, तो देखो मेरे पास ये 5 है, फिर हम मुझे जीरो के पास जाना है तो जीरो तो यहाँ पर होगा, तो मैं क्या करूँगा, 5 से थोड़ी छोटी संख्या 4, फिर इससे छोटी संख्या 3, फिर इससे छोटी संख्या 2, फिर इससे छोटी संख्या 1, ऐसी तो हम पहुंचेंगे। तो ऐसे ही अब मैंने क्या किया, पहले मैंने 0.1 लिया, थोड़ी बड़ी संख्या, फिर मैंने इससे और छोटी संख्या, फिर मैंने इससे और छोटी संख्या, फिर मैंने इससे और छोटी, ऐसे ऐसे हम करता कहाँ पर पहुंच गए, हम जीरो तक जा रहे हैं। अभी देखो अभी इसके बीच में और बहुत सारी संख्या हो सकती है। आप ये मत सोच लेना कि ये इसके बाद सीधे डायरेक्ट जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा। अभी इसके बाद देखो 2, 4 और ये 5 जीरो लग रहा है ना। अभी इसके बाद देखो और भी संख्या हो सकती है 0.0006 जीरो के बाद फिर एक आ जाएगा। उसके बाद और संख्या हो सकती है, उसमें देखो 6 जीरो, उसमें 7 जीरो लगेंगे फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद और संख्या हो सकती है 8 जीरो लगेंगे, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई। ये हमने संख्या कैसे ली है, पहले थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, ऐसे हम छोटी छोटी संख्या करते हुए हम जीरो तक जा रहे हैं। तो अब देखना, ये जो मेरे पास संख्याएं हैं, मैं इन सारी संख्याओं से पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे बड़ी जो संख्या जो हमने ली है इन सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.1। फिर इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। हम पहले मैं देखो मैं पहले सबसे बड़ी संख्या से भाग देता हूँ 1 में। मैं 1 में ही इन सारी संख्या को भाग देता जाऊँगा। पहले मैं इस वाली संख्या का भाग देता हूँ 0.1 का। किसका, 0.1 का। तो देखो इससे मैं पॉइंट घटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 10, और 10 का भाग गुणा ऊपर हो जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा आंसर, 10। मैंने 1 में 0.1 से भाग दिया तो आंसर मेरे पास कितना आया, 10। अब मैं इससे थोड़ी और छोटी संख्या से देखो 1 में ही भाग दूंगा। किस में दे रहा हूँ, 1 में ही मैं इससे और छोटी संख्या से भाग दूंगा। तो देखो इससे हम पॉइंट घटाएंगे, नीचे मेरे पास कितने आएंगे, 2 जीरो, और इसका गुणा सबसे ऊपर होगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 100। देखते जाना ध्यान से क्या हो रहा है मेरे पास। मैं पहले इस वाली संख्या को रख रहा हूँ तो आंसर आ रहा है मेरे पास थोड़ा छोटा। अब मैं थोड़ी छोटी वैल्यू से देखो भाग दे रहा हूँ, और थोड़ी छोटी वैल्यू क्या कर रही है, ये वाली जो वैल्यू है वो जीरो के पास जाती जा रही है। किसके पास, जीरो के पास वैल्यू जाती जा रही है। देखना अभी हम जीरो के पास जाते जाएंगे, और ये जो मान है अभी देखो कितना आया है, 10 आया है। अभी हम थोड़ा सा जीरो के पास ही तो गए, देखो अभी हम यहाँ पर थे, अभी हम थोड़े से जीरो के पास हैं। अभी जीरो देखो बहुत दूर है, अभी हम थोड़े से जीरो के पास गए तो देखो आंसर हमारा बड़ा हो गया। पहले कितना आया था, 10, अब कितना आ गया, 100। हम थोड़े से और जीरो के पास चलते हैं, देखो अभी हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब हम यहाँ से कहाँ पर चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और जीरो के पास, हम देखो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब कि जीरो के पास जाते आ रहे हैं। अब देखो आंसर इसके बड़े होते जाएंगे, देखना अभी। अब देखो अब मैं किस वाली संख्या से भाग दूंगा, देखो मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हम आ गए। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जीरो के पास जाएंगे, मतलब जीरो के पास जाते आएंगे और 1 में इन वाली संख्याओं का भाग देते चले आएंगे। जितनी भी संख्याएं आएंगी हम उसका भाग देते चले आएंगे 1 में। तो देखो इसका भाग देंगे तो इससे जी हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, क्योंकि 1 2 3 संख्या तो 3 जीरो आएंगी। इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर। कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, 1000 निकल कर। कितना मान आएगा, 1000। देखना अभी हम कहाँ पर आए हैं, अभी हम केवल जीरो के कितनी पास आए हैं, यहाँ से थोड़ा सा पास आए तो वैल्यू देखो 100 हो गई। इससे थोड़ा सा और पास आए तो वैल्यू देखो 1000 हो गई। मतलब क्या हो रहा है, हम जीरो के जितनी पास जाते जा रहे हैं जीरो की संख्या देखो बढ़ती चली आ रही है, भाग देने में बढ़ती चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है। हमने देखो पहले जीरो से बहुत दूर वाली संख्या से भाग दिया तो केवल 1 जीरो लग कर आया 10। फिर हम थोड़े से जीरो के और पास आए तो देखो 2 जीरो लग कर आ गई। अब मैं थोड़ा सा और जीरो के पास जाते जा रहे हैं, देखो जीरो के पास हम जाते जा रहे हैं
और संख्याओं के आगे देखो जीरो बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें वन एक ही जीरो था, इसमें 2 जीरो लग गए, इसमें 3 जीरो लग गए। अब देखो अब हम जीरो के और पास चल रहे हैं। देखो हम जीरो के पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अभी हम देखो जीरो के पास आते जा रहे हैं। आप देखना जीरो की संख्या इसमें बढ़ती चली आएंगी। अब देखो मैंने अब ये वाली संख्या तक, हम इस वाली संख्या तक आ गए। अब हम इस वाली संख्या का भाग देंगे 1 में ही। किस में देंगे? 1 में ही। तो देखो 0.00 कितनी संख्या है? 0.000 और ये 1। तो मेरे पास ये वाली संख्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस वाले पॉइंट को यदि मैं हटाऊंगा तो नीचे मेरे पास कितने जीरो आएंगे? 4, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4। इन वाली संख्या को गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा तो मेरे पास कितने आएंगे? ये संख्या 10,000 निकल कर आ जाएगी। मैंने ये भी आपको बताया था। देखो हम जीरो के पास वाली संख्या से भाग देते आएंगे। हमने पहले इससे दिया तो 10 आया, इससे दिया तो 100 आया, इससे दिया तो ये कह रहा है। अब हम जीरो के देखो कितनी पास आ गए। पहले हम इतनी दूर थे तो आंसर छोटा था, थोड़ा पास आए तो आंसर और बड़ा हो गया। थोड़ी और पास वाली संख्या से हमने 1 में ही भाग दे रहे हैं सब में, तो और बड़ा आंसर आया। अब हम जीरो के और पास आए थोड़ा सा, तो देखो आंसर कितना आया हमारे पास? 10,000। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और जीरो के पास आते हैं हम, थोड़ा सा और जीरो के पास आते हैं। तो देखो थोड़ा सा हम और जीरो के पास आएंगे तो देखो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 1/0.0001, इतना ही है। देखो हम जीरो के देखो और पास गए तो हमने और पास वाली संख्या से हमने इसमें भाग दिया। 1 में ही भाग दे रहे हैं अभी हम, तो इसमें मैंने भाग दिया तो देखो मेरे पास कितनी जीरो लगेंगी? 5 जीरो लगेंगे, क्योंकि 5 संख्या है। इसको हम ऊपर भेज देंगे। आंसर ये मेरे पास कितना आएगा? 1 लाख निकल कर आ जाएगा। देखो जीरो के पास जाते जा रहे हैं और जीरो के पास हम जाते आ रहे हैं, जितनी संख्या हमको मिलती आ रही है हम 1 से भाग देते आ रहे हैं। देखो पहले इस वाली संख्या से हमने 1 में भाग दिया तो वैल्यू कितनी आई? 10। फिर हम थोड़ा सा और जीरो के पास गए, संख्या मिली, उससे हमने भाग दिया तो कितना आंसर आया? 100। देखो एक एक जीरो सब में बढ़ती चली आएगी। हम जो हमारे पास जीरो है, अब हम उसके थोड़ा सा और पास गए, देखो 3 जीरो हो गई। अब हम जीरो के थोड़ा और पास गए, देखो 4 जीरो हो गई। अब हम जीरो के थोड़ी और पास वाली संख्या से यदि हम भाग दे रहे हैं तो देखो कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो हो गई। अब हम जीरो के थोड़ी और पास वाली संख्या से भाग देंगे। अब हम जीरो से थोड़ी और पास वाली संख्या से देखो भाग देंगे। अब हमने जीरो से थोड़ी और पास वाली संख्या से भाग दी थी, 2 4 6। हमने जीरो से थोड़ी और पास वाली संख्या से भाग दे दिया तो देखो इसमें जो हटाएंगे कितने जीरो लगेंगे? 2 4 और ये 6, तो मेरे पास ये 6 जीरो लग गई। इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा? सबसे ऊपर। अब मेरे पास देखो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? मैंने क्या बोला? अब हम देखो जीरो के कितनी पास आ गए? जीरो के हम इतनी पास आ गए, तो देखो आंसर हमारे पास कितना बड़ा आ गया है? आंसर हमारे पास कितना बड़ा आ गया? देखो पहले हम जीरो से इतनी दूर थे तो हमने इतनी दूर वाली संख्या से भाग दिया तो आंसर कितना आया? 10। थोड़ा सा और पास आए जीरो के, उस वाली संख्या से भाग दिया तो आंसर कितना आया? 100। थोड़ा सा और पास आए हम जीरो के, तो उस वाली संख्या से भाग दिया तो आंसर कितना आया? 1000। इससे हम थोड़ा सा और पास आए जीरो के, उससे भाग दिया तो कितना आंसर आया? 10,000। उससे हम थोड़ा सा और पास आए जीरो के, उस वाली संख्या से हमने भाग दिया तो आंसर कितना आया? 1 लाख। अब हम इससे और जीरो के पास आए, जीरो के पास जाते आ रहे हैं हम। अभी देखो मैं और जीरो के पास आया तो मेरे पास अब वैल्यू देखो कितनी आ गई? 10 लाख। अब देखो इस जीरो और अभी इस वाली संख्या के बीच में बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। कैसे? देखो अभी इसमें कितने जीरो लग रहे हैं? 2 4 और ये 5। अब इसके आगे देखो और भी संख्या हो सकती है, 0.00000 और ये 01। देखो इसमें 5 जीरो लग रहे हैं, अब मैंने 6 जीरो लगा दिए, उसके बाद 1। अभी ये भी तो संख्या है अभी इसके बाद, है कि नहीं है? देखो इसमें कोई भी जीरो नहीं था, 0.01 था केवल। इसके बाद देखो 0.01 आ गया, इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए, इसके बाद देखो पॉइंट के बाद 3 जीरो, पॉइंट के बाद 4 जीरो, पॉइंट के बाद 5 जीरो। अब ऐसे भी तो हो सकता है इसका पॉइंट के बाद अभी 6 जीरो होंगे, फिर पॉइंट के बाद अभी 7 जीरो होंगे, अभी पॉइंट के बाद फिर 8 जीरो होंगे। फिर उन वाली संख्याओं से यदि मैं भाग दूंगा, देखो अभी तो केवल मैंने इन वाली संख्या यहाँ तक भाग दे के मैंने दिखा दिया है, तो देखो वैल्यू हमारे पास कितनी बड़ी आ गई है? इतनी बड़ी आ गई है। कितनी बड़ी आ गई है? देखो 10 लाख वैल्यू आ गई है मेरे पास। कितनी? 10 लाख। अभी हम जीरो पर पहुंचे भी नहीं है, अभी हम जीरो से बहुत दूर हैं। अब देखो मैं इससे थोड़ी और आगे वाली संख्या से यदि मैं भाग दूंगा तो देखते हैं ना, सब में देखो एक एक जीरो बढ़ती चली आ रही है। इसमें पहले 1 जीरो थी, थोड़ा सा हम और जीरो के पास वाली संख्या से भाग दिया तो देखो 2 जीरो हो गई, उससे थोड़ी सी और पास वाली संख्या से भाग दिया तो देखो 3 जीरो हो गई, जीरो के थोड़ी और पास वाली संख्या से भाग दिया तो देखो 4 जीरो हो गई, उससे और पास वाली संख्या से दिया तो 5, उससे और पास वाली संख्या से दिया तो 6। अब देखो अब मैं जीरो के और पास वाली संख्या से दूंगा तो मेरे पास देखो आंसर में कितनी जीरो लगाएंगे? फिर 7 जीरो। कितनी जीरो लगाएंगी मेरे पास? 7 जीरो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगी? देखो देखो इसके बाद जो संख्या जो आएगी वो कौन सी आएगी? ये वाली। इसका यदि मैं देखो 1 में भाग दूंगा तो देखो आंसर कितना आएगा? इसको हम हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। इसका गुणा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? देखो
कितनी वैल्यू आएगी 2 4 6 और ये 7। अब मेरे पास देखो पहले मेरे पास 6 जीरो लग कर आए थे, अब मेरे पास कितने जीरो लग कर आएंगे 7। अभी इसके बाद और मैं आगे वाली संख्या से थोड़ी सी भाग दूंगा तो मेरे पास कितने जीरो लग कर आएंगे 8 जीरो लग कर आएंगे। कितने जीरो लग कर आएंगे 2 4 6 और ये 8 जीरो लग कर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। कितने जीरो लग कर आएंगे 8 जीरो लग कर आएंगे। अभी हम जीरो तक पहुंचे भी नहीं है, फिर हम उससे भी छोटी आगे वाली थोड़ी सी आगे वाली संख्या से हम भाग देंगे तो 9 जीरो लग जाएंगे। उससे भी हम आगे वाली संख्या से भाग देंगे तो 10 जीरो लग जाएंगे। उससे भी आगे वाली संख्या से भाग देंगे तो 11 जीरो लग जाएंगे। अब फिर ऐसे करते 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 यदि हम जीरो तक जाएंगे मतलब कि 11 जीरो लगाएंगे, फिर 12 जीरो, फिर 13 जीरो, फिर 14 जीरो, ऐसे हम जीरो के पास वाली संख्या से भाग देते आएंगे तो जीरो की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब मान लो मैं जीरो के बिल्कुल पास आ गया। अब जीरो के बिल्कुल पास जाऊंगा तो बहुत सारी संख्याओं से मैं भाग देता हुआ जाऊंगा। तो अब जीरो के बिल्कुल पास जाऊंगा तो अब देखो मान लो यदि अब मैं जीरो के बिल्कुल पास आ गया, जीरो पर ही आ गया। अभी मैं यहाँ पर था तो देखो कितनी जीरो आ गई थी 6 और 7 जीरो आ गई थी। अभी हम यहाँ तक थे तो अब फिर इसके आगे जाएंगे तो 8 जीरो, फिर उसके और आगे वाली संख्या से भाग देंगे तो 9 जीरो, उसके और आगे वाली संख्या से भाग देंगे तो 10 जीरो। ऐसे ही करते करते यदि मैं जीरो तक पहुँच जाऊँगा, जीरो तक जब पहुँचूंगा तो मेरे पास संख्याओं जो मेरे पास आगे जो जीरो जो लगेंगी वो मेरे पास फिर कितनी लगेंगी जरा बताना। अभी तो देखो हम यहाँ पर थे तो वैल्यू के आगे हमारे पास कितनी जीरो लग गई थी 6। अब मैं इससे और जाएंगे जाऊँगा तो देखो फिर वैल्यू के आगे मेरे पास कितनी जीरो लग जाएंगी 7 जीरो लग जाएंगी। कितनी जीरो लग जाएंगी 7 जीरो लगेंगी। अब मैं इससे और आगे वाली थोड़ी सी संख्या पर जाऊंगा, फिर उससे भाग दूंगा तो फिर जीरो कितनी लग जाएंगी 8। फिर मैं इससे और आगे वाली संख्या पर जाऊंगा, फिर उसमें भाग दूंगा, फिर उससे जीरो कितनी लग जाएंगी 9। आइए हम जीरो के पास जाते जा रहे हैं, जीरो तक नहीं पहुंचे। जैसे यदि मैं जीरो तक पहुंचूंगा तो अब आप बताना कितनी संख्या कितनी जीरो लगाओगे आप। अभी तो हम जीरो तक नहीं पहुंचे, जीरो के पास तक जाते जा रहे थे, संख्याएं बढ़ती आ रही थी जीरो की, आंसर में संख्या जीरो की बढ़ती आ रही थी। अब जैसे ही मैं जीरो तक पहुंच जाऊंगा तो अब बताओ कितनी जीरो लगेंगे, बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब हमको पता ही नहीं है कि इसके आगे कितनी जीरो लगेंगी, मतलब अनंत जीरो लग जाएंगी। अब अनंत जीरो लग जाएंगी इसलिए हम किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है इन्फिनिटी। कितना आता है आंसर हमारे पास। अब हम किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी। क्यों आ रही है? क्योंकि देखो यदि अभी हमने देखा कि हमने 1 में जीरो से भाग दे दिया तो हमारे पास कितनी जीरो लग कर आ रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कितनी जीरो लग कर आ रहे हैं? पता ही नहीं। इतने जीरो लगे क्या आप इन संख्या को गिन सकते हैं कि कितनी संख्या होंगी? हमको खुद नहीं पता कितने जीरो लगेंगे। जब हमको पता ही नहीं है कि इतने सारे जीरो लग जाएंगे तो वो संख्या कौन सी होगी? अनंत ही मानी जाएगी, क्योंकि भाई हमको पता ही नहीं कितनी जीरो लगेंगे। और जब हमको संख्या पता ही नहीं है कि वो बढ़ती जाती है तो हम उन संख्या को क्या बोलते हैं कि वो संख्या कौन सी संख्या है? अनंत संख्या है, क्योंकि वो उसमें जीरो लगते चले आ रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या कौन सी नहीं है, उसमें जीरो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रही कि संख्या कहाँ पर जाकर रुकेगी, इसलिए हम उस संख्या को क्या बोलते हैं? अनंत। और अनंत को हम किससे दिखाते हैं? इन्फिनिटी से। इसलिए हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है? इन्फिनिटी। अब समझ में आया कि नहीं आया इन्फिनिटी कैसे आता है? अब कभी मत भूल जाना।